जय हिंद। एम के राज 123 चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम तत्व के रासायनिक सूत्र के बारे में जानेंगे। देखिए, क्लोरोफिल का जो रासायनिक सूत्र होता है वह C55H72 और N4Mg होता है। नमक का NaCl होता है। चीनी का, जिसे हम सुक्रोज कहते हैं, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11, यानी कि कार्बन का 12 पार्ट और हाइड्रोजन का 22 और ऑक्सीजन का 11 अणु मिलकर चीनी का सुक्रोज या चीनी का निर्माण करता है। ग्लूकोज, जिसे हम फ्रक्टोज भी कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। धोवन सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वह Na2CO3 × 10H2O होता है। और बेकिंग पाउडर या खाने वाला सोडा जिसे हम कहते हैं, उसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह NaHCO3 होता है। और फिटकिरी, जिसे इंग्लिश में हम एलम भी कहते हैं, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह K2SO4Al2SO4 324H2O होता है। मोहर लवण का जो रासायनिक सूत्र होता है वह FeSO4NH42SO4 × 7H2O होता है। जंग का जो रासायनिक सूत्र होता है, जो लोहे में जंग लगता है, उसी का जंग का रासायनिक सूत्र जो होता है वह Fe2O3 × XH2O होता है। लाल सिंदूर का रासायनिक सूत्र Pb3O4 होता है। और अगर सीने बार या सिर्फ सिंदूर का बोलेगा तो HgS होगा। लाल सिंदूर का बोलेगा तो Pb3O4, और सिंदूर का या तो सीने बार का बोलेगा तो HgS होगा। नीला थोथा का जो रासायनिक सूत्र होता है वह CuSO4 × 5H2O होता है। नीला थोथा को नीला कशिश भी कहते हैं। देखिए, हरा थोथा का जो रासायनिक सूत्र होता है वह FeSO4 × 7H2O होता है। नीला थोथा और हरा थोथा दोनों का अंत में H2O होता है, लेकिन इधर CuSO4 हो जाता है और इसमें FeSO4 हो जाता है। तो कितना जो होता है नीला थोथा और हरा थोथा में कंफ्यूज होता है, इसलिए इसे ध्यान से देखें और याद करें। मिथेनॉल का जो रासायनिक सूत्र होता है वह CH3OH होता है। देखिए, मिथेनॉल का जो रासायनिक सूत्र होता है CH3OH होता है। फिनॉल का जो रासायनिक सूत्र होता है, बेंजीन में OH जोड़ देने पर फिनॉल का निर्माण होता है, यानी कि C6H5OH फिनॉल का निर्माण C6H5OH फिनॉल का रासायनिक सूत्र है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 2H2O और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 12H2O। इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए इन सभी को एक बार लाए हैं ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। एल्कोहल का जो सामान्य सूत्र होता है वह CnH2n+1OH। एल्कोहल का जो सामान्य सूत्र है वह CnH2n+1OH। एल्केन का जो सामान्य सूत्र है वह CnH2n+2। एल्काइन का जो सामान्य सूत्र है CnH2n-2। और गंधकाम्ल का जो सूत्र होता है, जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं, इसका जो रासायनिक सूत्र है H2SO4 होता है।
और सोडियम का जो रासायनिक सूत्र होता है, सोडियम सल्फेट का, वह Na2SO4 होता है। मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 होता है और इथेन का रासायनिक सूत्र C2H5 होता है। एल्कील का रासायनिक सूत्र CnH2n+1। देखिए, एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटा देने पर जिस यौगिक का निर्माण होता है उसे हम एल्कील कहते हैं। अर्थात एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटाने पर एल्कील समूह का निर्माण होता है। एल्कील का रासायनिक सूत्र CnH2n+1 और एल्केन का CnH2n+2 होता है। और देखिए लिखा हुआ है कार्बिल एमीन। कार्बिल एमीन का जो रासायनिक सूत्र होता है C6H5NC होता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O। देखिए, सिर्फ जल का पूछे या हल्का जल का रासायनिक सूत्र पूछे तो H2O होता है, और जब भारी जल का रासायनिक सूत्र पूछे तो D2O होता है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र C3H8, ब्यूटेन का C4H10, इथिलीन या इथीन का C2H4, एसिटिलीन या एल्काइन C2H2। जल का देखिए, जल का सूत्र जो होता है H2O होता है, और अमोनिया जिसे हम NH3, अमोनिया का जो रासायनिक सूत्र होता है वह NH3 होता है। देखिए, हमें अमोनिया और मीथेन के सूत्र में बहुत कन्फ्यूजन होता था। इसमें NH3 होता है और मीथेन में CH4 होता है, लेकिन हम बार बार भूल जाते थे कि अमोनिया का CH4 क्या मीथेन का। इसलिए आपको यह ध्यान में रखना होगा कि अमोनिया का जो होता है NH3 होता है और मीथेन का जो होता है CH4 होता है। हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl होता है जो कि एक परवल अम्ल है, और कार्बन डाइसल्फाइड का CH2 होता है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड का CCl4 होता है। देखिए, कार्बन ट्राइक्लोराइड बोलता तो CCl3 होता, लेकिन यहाँ टेट्रा बोल दिया है तो CCl4 होगा। यूरिया का NH2CONH2 होता है, और बेंजीन का जो सूत्र होता है C6H6 होता है। इथाइल एल्कोहल का C2H5OH होता है। ग्लोबल लवण का Na2SO4 10H2O होता है। देखिए, सुहागा का जो सूत्र होता है वह Na2B4O7 10H2O होता है, और कॉपर पायराइट का जो सूत्र होता है CuFeS2 होता है। कास्टिक सोडा का जो सूत्र होता है NaOH होता है, जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। लुईस बेस का, जिसे अमोनिया भी कहते हैं, NH3 होता है, ऊपर बता दिए हैं। नीला कशिश या नीला थोथा एक ही हुआ CuSO4 5H2O। कली चूना, देखिए, एक होता है कली चूना, एक होता है बूझा हुआ चूना। तो कली चूना बोलेगा तो CaO, और बूझा हुआ चूना बोलेगा तो CaOH का होल ट्वाइस। बूझा हुआ चूना बोलेगा तो उसको झाप पोत देना है, और अगर सिर्फ कली चूना बोलेगा तो CaO कहना है। कार्बिल एमीन का जो रासायनिक सूत्र होता है C6H5NC होता है। अर्धपारगम झिल्ली का Cu2FeCN6 होता है। और देखिए, फ्रियोन का जो रासायनिक सूत्र होता है CF2 और Cl2 होता है। लूनर कास्टिक का जो रासायनिक सूत्र होता है AgNO3 होता है।
एक्वा फोर्टिज का जो रासायनिक सूत्र होता है जिसे हम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, HNO3 होता है। क्लोरल का रासायनिक सूत्र CCl3CHO होता है। और आंसू गैस का जो रासायनिक सूत्र होता है वह C10H5Cl होता है। और देखिए एलम या फिटकिरी का हम बता दिए हैं। व्यंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 और बुझा हुआ चूना का जो रासायनिक सूत्र होता है, देखिए उधर था कली चूना, तो कली चूना का जो रासायनिक सूत्र होता है CaO और बुझा हुआ चूना का CaOH का होल ट्वाइस। देखिए इथिन का रासायनिक सूत्र C2H4 होता है। इथाइन का C2H2 होता है। बेंजीन का C6H6 होता है। एक दो क्वेश्चन दोहरा रहा होगा, इसलिए कोई बात नहीं, रिवीजन भी हो सकता है। टोलिन जिसे हम मिथाइल बेंजीन कहते हैं, C6H5CH3 इसका जो रासायनिक सूत्र है। और नाइट्रोबेंजीन का जो रासायनिक सूत्र है C6H5NO2। देखिए टोलिन बोलेगा तो बेंजीन में बेंजीन जो होता है C6H6 उसमें CH3 को जोड़ देना है। और अगर नाइट्रोबेंजीन बोलेगा तो NO2 को जोड़ देना है। फिनॉल बोलेगा तो OH ग्रुप को जोड़ देना है। एनिलीन बोलेगा तो NH2 ग्रुप को जोड़ देना है। इसी तरह से यहाँ पर सभी है। C6 देखिए फिनॉल का C6H5OH और एनिलीन का C6H5NH2। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र है वह CnH2n और O2 है। सल्फ्यूरिक अम्ल का जिसे हम गंधकाम्ल भी कहते हैं H2SO4। कैल्शियम कार्बाइड का CaC2 होता है। और देखिए मेथिल का जो रासायनिक सूत्र है वह CH3। देखिए बोले थे हम कि एल्केन से एक हाइड्रोजन को निकाल देने पर एल्किल समूह का निर्माण होता है। देखिए मीथेन का जो होता है CH4 होता है, इससे एक हाइड्रोजन निकाल देने पर मेथिल बन गया, यानी कि एल्किल, एल्केन से एल्किल बन गया, यानी कि मेथिल बोलेगा तो CH3। एसिटिक अम्ल का जो सूत्र होता है वह CH3COOH और एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र C2H4O2 यही है। उसको सिर्फ H को एक स्थान पर कर दिया है और O2 को एक में कर दिया है और कार्बन को एक। देखिए यहाँ पर एक C है और यहाँ पर भी एक C है, इसलिए इसको लिख दिया C2। यहाँ H3 है, एक ठो यहाँ H है, तो इसको मिलाकर H4 कर दिया है और दो गो O है तो यहाँ पर O2 कर दिया है। प्रश्न में कभी A भी रह सकता है या A भी रह सकता है, इसलिए दोनों का आप याद रखें। एसिटिक अम्ल का जो सूत्र होता है CH3COOH या तो C2H4O2 हो सकता है। ओलियम का जो रासायनिक सूत्र होता है वह H2S2O7 होता है। ओलियम का H2S2O7। और देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड का Al2O3 होता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का जो सूत्र है वह RMgH है, RMgH, जहाँ पर R जो है एल्किल समूह है और X जिसे हम हैलोजन समूह के नाम से भी जानते हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आते हैं, जिसे हम X से दिखाते हैं। हैलोजन ग्रुप को X से दिखाया जाता है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आते हैं। ओलियम का रासायनिक सूत्र H2S2O7 होता है। सेल्यूलोज का रासायनिक सूत्र देखिए
ग्लूकोज का C6H12O6 होता है, लेकिन यहाँ सेल्यूलोज का बोला है तो सेल्यूलोज का C6H10 और O5 होता है। और संगमरमर का या तो चूना पत्थर का बोलेगा या कॉपर पराइट का तो CuFeS2 होता है, और संगमरमर या चूना पत्थर का बोलेगा तो CaCO3 हो जाएगा। एलिफैटिक एमिन्स का जो होता है वह CnH2n+1NH2 होता है। इसमें देखिए एल्किल ग्रुप में जो है NH2 को जोड़ दिया है, यानी कि एमिन ग्रुप को जोड़ दिया गया है। तो इसका जो एलिफैटिक एमिन्स का जो सूत्र होगा वह CnH2n+1NH2 होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।